हम देख रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास में हम वैदिक काल में हैं, जिसमें पहले हमने वैदिक काल देखे, जिसमें इसी का जो शब्दावली है या उसी में ऐड है सिलेबस अनुसार षट दर्शन का। अब षट दर्शन क्या होता है इसमें देखते हैं हम। षट दर्शन का अर्थ होता है 6 जो है दर्शन। हम उनको देखेंगे बारी बारी से किस प्रकार से है। षट दर्शन में जिस प्रकार से दर्शन हम देखते हैं कि दर्शन जिस प्रकार से हम मंदिर जाते हैं और मंदिर में जब अपने अपने गॉड के या भगवान के या जिस भी धर्म से रिलेटेड मंदिर में, तब हम भगवान के दर्शन करते हैं और स्वयं के भी दर्शन करते हैं कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया करके। एक आंतरिक व्यू जो है वो एक आंतरिक दर्शन रहता है। इसी प्रकार से न्याय जो षट दर्शन है, इसमें 6 दर्शन बताए गए हैं। सांख्य दर्शन, इसके जो प्रवर्तक है ये कपिल है, ये ध्यान रखना। कपिल है, ये सांख्य कारिका है। इसकी रचना त्रिगुण बताया गया, सत्व रजस तमस। सत्व रजस तमस ये त्रिगुण है। ईश्वर पर सांख्य दर्शन में विश्वास नहीं किया जाता, ये आत्मा में विश्वास किया जाता है। सांख्य दर्शन के अनुसार दुख का कारण अज्ञान है, ये बताया है, ये ध्यान रखना। इसके बाद योग दर्शन। योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो महर्षि पतंजलि हैं, ये ध्यान रखना। इसमें योग ग्रंथ सूत्र दिया है इनने। आत्मा परमात्मा पर विश्वास करते हैं। 25 तत्व से मिलकर जो शरीर है ब्रह्मांड बना है, ऐसा मानते हैं। ईश्वर पर ये भी विश्वास नहीं करते। सर्वोपरि ये दर्शन योग दर्शन को माना गया है, ये ध्यान रखना। इसके बाद देखना न्याय दर्शन। ये गौतम न्याय दर्शन के गौतम ग्रंथ न्याय सूत्र लिखे हैं इन लोगों ने, मतलब ग्रंथ वो न्याय दर्शन का न्याय सूत्र है। इसके बाद देखते हैं वैश्विक दर्शन। वैश्विक दर्शन ये महर्षि कणाद ने इसके प्रवर्तक हैं। 9 द्रव जल तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा मन, इनको माना है इनने। और इसमें अनेकतावादी यथार्थवादी और बहुलवादी बताया गया, ये ध्यान रखना है। पूर्व मीमांसा में ऋषि जैमिनी इसके प्रवर्तक हैं। यज्ञ कर्माण कांड, कर्म की महत्ता धर्म का महत्व, ये बताया गया है। इसके बाद उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा में वेदांत दर्शन बादरायण ये प्रवर्तक हैं। ग्रंथ वेदांत सूत्र सच्चिदानंद ये यूज किया गया है, ये ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं कुछ जैसे शंकराचार्य। शंकराचार्य अद्वैतवाद थे। माधवाचार्य हैं वो द्वैतवाद के समर्थक थे, इनका द्वैतवाद मत था। रामानुजाचार्य ये विशिष्ट द्वैतवाद के थे। और जो निभाक्काचार्य थे वो द्वैत अद्वैतवाद के मत थे, ध्यान रखना। और ब्रह्मचार्य थे, ये शुद्ध अद्वैतवाद के समर्थक माने जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो इसमें हम देख चुके हैं सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय, वैश्विक दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो ध्यान रखा सांख्य के दर्शन जो कपिल है, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम और वैश्विक दर्शन के कणाद
महर्षि कणाद, पूर्व मीमांसा के ऋषि जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बादरायण। ये प्रवर्तक याद रखना है और इनकी थोड़ी जो मूल दर्शन क्या कहना चाहते हैं वो ध्यान रखना है। ये रख सकते हो शंकराचार्य अद्वैतवाद के अद्वैतवाद और माधवाचार्य द्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद और निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद करके ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग चार पीठ बताया गया है, जिसमें चार पीठ जो हमारे उत्तराखंड में है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ज्योतिपीठ का गया, ये ध्यान रखना उत्तर की ओर। दक्षिण की ओर मैसूर में श्रृंगेरी पीठ है, कर्नाटक मैसूर, ये ध्यान रखना। और पूर्व में उड़ीसा पुरी है, गोवर्धन पीठ, ये ध्यान रखना। और द्वारका गुजरात में शारदा पीठ। इस प्रकार से ये शक्ति पीठ है आपकी, चारों धाम चारों वन। ध्यान रहे ये षड दर्शन का मैंने बता दिया, जिस प्रकार से आप मंदिर जाते हो और मंदिर में भगवान के दर्शन के साथ स्वयं की गलतियाँ या पूरी अपना अपना खुद का भी दर्शन कर लेते हो कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया, सत्य और असत्य को देखने की कोशिश करते हैं मंदिर जाकर। तो मंदिर जाना जिस प्रकार से विद्यालय में जाते हैं उसी प्रकार से मंदिर में भी हम लोग अच्छाई और बुराई को देख सकते हैं। ध्यान रहे ये षड दर्शन है, षड दर्शन में सभी देख सकते हैं और इन्हें बढ़िया पढ़ सकते हैं। और अगर समझ नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।